बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको सोलू टीवी में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करने वालों के लिए गुड न्यूज़, इमिग्रेशन 2020 के हवाले से अहम अपडेट। इसके अलावा बात करेंगे कि यूरोप के तीनों बड़े मुल्क परेशान, बरतानिया को नई फिक्र लग गई। और खबर शामिल करेंगे कि कोरोना के दौरान ड्राइवर पर थूकना शहरी को महंगा पड़ गया। तो दोस्तों, खबरों की तफसील और यूरोप भर के हालातों वाक़यात से वाकिफ़ रहने के लिए सोलू टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शुक्रिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूरोप के तीनों बड़े मुल्क किस वजह से परेशान हैं कि बरतानिया को नई फिक्र लग गई। कोरोना की तीसरी लहर ने यूरोप के तीनों बड़े मुल्कों को परेशान करके रख दिया है। फ्रांस और बरतानवी वायरस का नाम लेकर परेशानी का इजहार कर रहा है। तो कोरोना की तीसरी लहर से निकलते हुए बरतानिया को भी नई फिक्र लाहक हो गई है। इधर जर्मनी में भी वबा की शिद्दत बढ़ती जा रही है। तफसीलात के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि बरतानवी वायरस ने सूरत हाल बिल्कुल तब्दील कर दी है। हमारे अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है और इन हालात में नए लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। इस दौरान फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म जेन कास्टेक्स ने ऐलान किया है कि नई पाबंदियों के तहत पार्क्स और दीगर अवामी मकामात पर शराब नोशी पर भी पाबंदी होगी। कौमी असम्बली से खिताब में इन्होंने कहा है कि हम कहीं भी 6 से ज़्यादा अफराद को जमा नहीं होने देंगे। ऐसा करने वाले अपनी और दूसरों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि स्कूल 26 अप्रैल तक बंद किए गए हैं। इस दौरान चूँकि बच्चों को स्कूल का खाना नहीं मिलेगा, लिहाजा हुकूमत कम आमदनी वाले ख़ानदानों को बच्चों की मदद में इमदाद फराहम करेगी। बरतानिया में जहां कोरोना की तीसरी लहर थम गई है और हुकूमत ने पार्क्स और स्कूल समेत कई शोबे खोल दिए हैं, वहां अब वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को नया खदशा सताने लगा है। इन्होंने कहा है कि फ्रांस में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस हमारे लिए भी खतरे की नई घंटी बजा रहे हैं। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि पहले की तरह अब भी फ्रांस के बाद चंद हफ्तों में हम भी किसी नई वबा लहर में फंस सकते हैं। इन्होंने कहा है कि साबिका तजर्बा बताता है कि जब फ्रांस में सूरत हाल बिगड़ती है तो इसके दौरान 3 हफ्तों बाद हम भी मुतासर होने लग जाते हैं। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल अफसर कर्स वैटी ने भी कहा है कि हुकूमत को लॉकडाउन पाबंदियाँ उठाने में मुहतात रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अगले 2 बरसों तक हम खतरात में घिरे रहेंगे। जर्मनी में भी कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और चांसलर एंजेला मर्केल ने बिलखसूस ईस्टर पर लोगों को घरों पर रहने की अपील की है। अपने वीडियो पैगाम में इन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इस ईस्टर पर कम अज़ कम दूसरों से मिलें और सफ़र से गुरेज किया जाए। सिर्फ इसी तरह हम वबा से निपटने में मसरूफ़ तबी अमले की मदद कर सकते हैं। इससे पहले जर्मनी में हंगामी तबी इमदाद की मुल्क गैर तंजीम ने हुकूमत से फौरी तौर पर 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन और वैक्सीन मुहिम तेज़ करने का मुतालबा किया था। एमरजेंसी स्टाफ का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान मज़ीद 1000 मरीज़ ICU में दाखिल किए गए हैं और अगर यही रुझान रहा तो 1 महीने में अस्पताल पूरी तरह भर जाएंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि इटली में इमिग्रेशन 2020 के हवाले से। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक 2 अप्रैल को मुझे एक भाई ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जो कि इसका बोलोनिया शहर से निकला है, जो कि अब उसको फिंगर की 24 तारीख 10वें महीने की डेट भी मिल चुकी है। तो दोस्तों, यूट्यूब की प्राइवेसी की वजह से मैं आप लोगों को वो शो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें प्राइवेसी यूट्यूब की होती है। दोस्तों, 2 अप्रैल को बोलोनिया में तकरीबन 13 के करीब लोगों को फिंगर की डेट मिली है। इसके अलावा दोस्तों, इटली के शहर मिलान और रोम जो बड़े शहर हैं वहाँ भी लोगों को अब तेज़ी के साथ अपॉइंटमेंट मिल रही हैं। दोस्तों, चाहे लॉकडाउन हो फिर भी परफातूरा और कस्तूरा अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और अब लोगों को रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि मई के आखिर तक इस इमिग्रेशन के प्रोसेस को क्लियर कर दिया जाएगा क्योंकि इस इमिग्रेशन को खोले हुए 7 माह हो गए हैं, जो कि काफ़ी टाइम हो गया है। इस वजह से अब इसके प्रोसेस को तेज़ कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कोरोना के दौरान ड्राइवर पर थूकना शहरी को महंगा पड़ गया। दोस्तों, कभी किसी ने सोचा था कि थूकना भी इतना बड़ा जुर्म बन जाएगा कि इस पर आपकी लंबी कैद हो जाएगी, लेकिन कोरोना जैसी वबा ने अब थूकने को भी बड़ा जुर्म बना दिया है और बरतानिया में एक शख्स को इस पर कैद की सज़ा सुना दी गई है। जी हाँ, बरतानिया में जारी कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक स्याह फार्म 44 साला माइकल एडो ने लंदन में बस का सफ़र किया,
लेकिन किराया देने से इनकार कर दिया। इस पर ड्राइवर ने इसे किराए के लिए रोका तो वो आपे से बाहर हो गया। पहले तो ड्राइवर को बुरा भला कहा, लेकिन फिर इसे डराने के लिए इस पर थूकने की कोशिश की। ताहम ड्राइवर अपने हिस्से में लगे हुए शीशे की वजह से इसके थूक से महफूज रहा। ये वाक़या 13 फरवरी को पेश आया था और अब तकरीबन 1.5 माह बाद इस केस का फैसला सुना दिया गया है। इस वाक़या की CCTV फुटेज मौजूद थी, जबकि थूक के नमूने का DNHS टेस्ट भी कराया गया और इसमें भी साबित हो गया कि एडो का ही था। इसलिए इसने अदालत में भी अपनी इस हरकत का इतराफ़ कर लिया, जिस पर करोड़ की मजिस्ट्रेट अदालत ने इसे मुजरम करार देते हुए 1.5 बरस कैद की सुना दी है। इसके अलावा इस पर 128 पाउंड जुर्माना भी किया गया। दिलचस्प बात यह है कि एडो के पास कोई घर भी नहीं है और इसे मार्च में फुटेज की मदद से एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। इसके अलावा दोस्तों अब खबर शामिल कर लेते हैं कि जो कि सीजनल वर्क परमिट के हवाले से गुड न्यूज़ है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं कि अब इमिग्रेशन 2020 के साथ साथ सीजनल इमिग्रेशन के प्रोसेस को भी तेज़ कर दिया गया है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की बुनियाद पर लोगों को उनके नुला उत्साह मिल रहे हैं। इसी तरह दोस्तों जो मेरे पास अपडेट आई है उसके मुताबिक दोस्तों 1 और 2 अप्रैल को तो दोस्तों इन तारीख में लोगों को जो नुला उत्साह मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलान शहर से हैं, जिसमें तकरीबन 8 लोगों को नुला उत्साह मिले हैं। इसके बाद रोम में 5 लोगों को नुला उत्साह मिले हैं और नापोली में 2, ब्रेशिया में 3 लोगों को नुला उत्साह मिले हैं। तो एक भाई का नुला उत्साह कुसिना शहर से निकला है। तो दोस्तों इससे ये वाज़ह होता है कि अब इस सीजनल इमिग्रेशन के प्रोसेस में भी तेज़ी आ चुकी है और लोगों को उनका नुला उत्साह अब तेज़ी के साथ उनको मिल रहे हैं। तो दोस्तों अब इस वजह से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द ही आपका भी नुला उत्साह मिल जाएगा जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।